नमस्कार। सोमेश खितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। मैं सोमेश कुमार खितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। आज हम लोग सीजी सेट 2024 जो अभी 21 जुलाई को हुआ है उसके कटअप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकल साइंस और केमिकल साइंस के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बताया, उसका रीजन बताया। आज हम लोग इस दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, इन दोनों का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना आ सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ये जो कट ऑफ जारी कर रहे हैं, एक अनुमानित कट ऑफ, वो उसके पीछे कुछ कारण है कि उसका जो आधार हम लोग बनाया है वो है 2017, 2018, 2019 तीनों ईयर का जो सीजी सेट हुआ है छत्तीसगढ़, उसका कट ऑफ को लिए हैं। और अभी जो संख्या है, जितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हैं वो एक संख्या है। और तीसरी संख्या ये है कि जो विषय के अनुसार जो उनका स्तर था, प्रश्नों का स्तर, उस स्तर के अनुसार भी कट ऑफ को हमने अनुमान लगाया है कि हर अलग अलग विषय अलग अलग स्तर के थे। इसके आधार पर तो जनरली हमने जिस वीडियो में बताया है कि पहले पेपर में आसानी से आप 30 क्वेश्चन बना सकते थे। यदि मोटी मोटा यदि कहें तो साइंस के वाले स्टूडेंट 30 क्वेश्चन आसानी से बना सकते थे, तो आपका 30% 60 नंबर उसमें आ सकता है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। और बाकी जो अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी किए हैं उसका मैक्सिमम हो सकता है 40-42 तक। तो 30 को हम एक एवरेज मान के चलते हैं, इतना नंबर वो पा सकते हैं। विषय थोड़ा सा टफ था, याद रखेंगे विषय साइंस का थोड़ा सा टफ था, खासकर फिजिकल साइंस तो टफ था। अब चूंकि लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस में संख्या ज्यादा रहती है क्योंकि बहुत सारे विषय आते हैं उसमें। तो इसमें अच्छा खासा स्कोर किए हैं बहुत लोग अच्छा खासा स्कोर किए हैं लाइफ साइंस में इस बार। लेकिन चूंकि संख्या ज्यादा है, इस बार ज्यादा लोग सेलेक्ट होंगे, क्वालिफाई होंगे, इसलिए जो अनुमानित कट ऑफ है उसको हमने एक अनुमान लगाया है कि क्या क्या हो सकता है। आप लोग जान रहे हैं कि 2019 में आपके पास लगभग 56,000 लोग परीक्षा दिए थे, तो इसमें लगभग 3360 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे। लेकिन इस बार लगभग 1 लाख है, लगभग 1 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, तो लगभग इसको सब 6% निकालेंगे तो ये लगभग 6,000 होता है। तो 6,000 स्टूडेंट इस बार होगा, तो ये डबल हो रहा है। तो निश्चित बड़ी संख्या में इस बार स्टूडेंट क्वालिफाई होने वाले हैं, बहुत बड़ी संख्या में। तो यदि बहुत लोग क्वालिफाई हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत लोगों को लेना है, इसलिए क्वालिफाई लोगों की संख्या थोड़ा सा कम होगा। देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिजिकल साइंस की पहले बात करते हैं। फिजिकल साइंस में देखें, हम अनरिजर्व की बात करें, फिजिकल साइंस का पेपर काफी टफ था सब्जेक्ट का, हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, काफी टफ था। और फर्स्ट पेपर तो मैंने बता ही दिया है कि एवरेज है, आप 30 क्वेश्चन आप बना सकते थे यदि अच्छे से पढ़ के गए थे तो। बाकी कुछ लोग को जैसे बताया कि वो निगेटिव मार्किंग है करके छोड़ दिए हैं, कुछ लोग को समय कम पड़ गया है, 1 घंटा बहुत कम समय हुआ है, बहुत क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, ऐसा भी स्थिति था। तो एक एवरेज के रूप में हम निकाला है कि 30 लगभग जो पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो 30 क्वेश्चन तो लाएंगे ही, ऐसा करके। देखते हैं अनरिजर्व में 2017 में अनरिजर्व का फिजिक्स में 52.46 कट ऑफ गया था। 2018 में 50.62, 2% कम हो गया था। निश्चित रूप से 17 से 18 में ज्यादा लोग परीक्षा में बैठे थे तो ये कम हो गया। 18 से 19 में 2% फिर कम हो गया, 50 से 48.95 हो गया। तो ये देखिए 2% कम होते जा रहा है। तो इसको हम लोग इस बार भी मान के चलते हैं कि 2% ये कम होगा, क्योंकि संख्या भी बहुत ज्यादा है, डबल है लगभग। तो 2% हम कम मान के चल रहे हैं, 2% इस बार भी वो ट्रेंडिंग चलेगा, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने अनुमानित किया है 47 से 50% तक अनरिजर्व कैटेगरी के लोग क्वालिफाई हो सकते हैं जो ला रहे हैं। दूसरा है ओबीसी में, देखिए 49.35 2017 का कट ऑफ था, 2018 में 47.94, ये भी 2% का कम हुआ है, देखिए इसमें भी। और 2018 से 19 में देखिए 47.94 से 46.16, मतलब 1 से 1.5% लगभग 1.5% अंक कम हुआ है। तो 1.5 से 2% अंक इस बार भी आपका 2024 में भी आपका कम होगा, ये मान के चलिए। तो इसको हमने लगाया है कि 44 से 47% का लगभग इसमें कट ऑफ जाएगा ओबीसी का। इसी प्रकार एससी की बात करें, एससी 44.95 था 2017 में,
2018 में 43.14 था, 1%, लगभग 1.5% कम था इसमें भी। 43 से 41 आ गया, 2% कम हो गया देखिए 2019 में, जबकि संख्या 56,000 थी पिछले साल ओवरऑल टोटल संख्या, तो 43 से 41 हो गया, मतलब सीधा सीधा 2% अंक कम हो गया। तो इसी प्रकार यदि 24 में देखें तो चूंकि फिजिक्स एक कठिन विषय है, तो इसमें भी 2% हम लोग मान के चलते हैं कि इस बार 2% कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है, 2 से 3% इस बार भी कम होगा। तो मैंने इसको 39 से 42 किया है कि एससी का 39 से 42% में हो जाएगा। ये 38 भी हो सकता है, 1% आगे पीछे हो सकता है, ये मान के चलिए 38 से 39। एसटी का भी देख लेते हैं, 41.49 है 2017 में, 2018 में 39.22, यहाँ पे 2% का कम हो गया, देख लीजिए। फिर 2018 से 2019 में 38.47 था, यहाँ 1% कम हुआ है। तो यदि 2024 की बात करें हम, तो इसको तीनों को हम लोग एवरेज करके देखते हैं, तो 41 से 2% कम 39, 39 से 1% कम 38, तो कम से कम 1% तो कम होगा ही, कम से कम मार रहे हैं, ज्यादा भी हो सकता है, ये 36 से आपका 40 तक हो सकता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्टेड कटअप जो बताया है वो लगभग 37 से 40% यदि अंक पा रहे हैं, मतलब मिनिमम 37% भी पा रहे हैं, तो एसटी लोगों का मतलब चांस है पूरा क्वालिफाई होने का फिजिकल साइंस में। अब इसका आधार मैंने बताया है कि फर्स्ट पेपर का जो प्रकृति है वो, सेकंड पेपर का स्तर जो लेवल है वो, और कुल बैठे परीक्षार्थियों की संख्या इसका आधार है, और ये 3 ईयर का कट ऑफ 17, 18, 19 में जो एक ट्रेंडिंग चल रहा है, एक रेशियो चल रहा है कट ऑफ का, उसके आधार पर मैंने बताया है। लाइफ साइंस की बात करें, लाइफ साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है सीजी सेट में, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसमें बैठते हैं लाइफ साइंस में, क्योंकि बहुत सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अनरिजर्व के लिए 2017 में 54.23 था, 2018 में 51.42, मतलब सीधे से 3% कम हो गया, देख लीजिए 3% कम हुआ है 18 में। 18 से 19 में देखिए 51 से 49 आ गया, 51 से 49.61, मतलब 2% कम हो गया, 3% पहले कम हुआ, फिर 2% कम हुआ। यदि यही स्थिति रही, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है लाइफ साइंस में, तो लेकिन ये थोड़ा सा पेपर आसान था ऐसा बता रहे हैं लाइफ साइंस का, बहुत लोग अच्छा अच्छा स्कोर किए हैं, तो इसको हम लोग मान चलते हैं कि 2% यदि कम रहा, उससे कम नहीं होगा, तो 2% भी कम रहा, तो 47 से 50% एक सेफ जोन है, ये मान के चलिए 47 से 50, ये थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, कम नहीं बोलूंगा इसको मैं, 47 से 50 को आप ये मान के चलिए 48 या 49 भी बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि संख्या ज्यादा रहती तो हो सकता है, तो ये 47 से 50 में एक अनुमान लगाया है। ओबीसी को देखते हैं, 2017 में 50.30 था, फिर 2018 में 48.67, 2% कम हो गया इसमें भी। 2019 को देखते हैं, 46.86 है, यहाँ भी 2% कम हो गया ओबीसी का, तो ये 2% कम हो रहा है, तो हम 2024 में मान के चलते हैं यहाँ भी 2% कम होगा ही, 2% बिल्कुल अनुमानित है, तो हमने इसको लगाया है कि 45 से 47% तक का इसमें सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा कम में भी हो सकता है, लेकिन 45 से 47 का अनुमान लगाया है। एसटी कैटेगरी के देखते हैं, एसटी 45.47 था 2017 में, जबकि 2018 में 43.18 था, 2% कम हो गया। उसके बाद 2019 में देखिए 43 से 42, मतलब लगभग 1.5% आपका कम हुआ है, 43 से 42 से 1.5%, 1 से 1.5% कम हो गया इसमें 2019 में, तो ये मान के चलते हैं लगभग 1 से 1.5% इसमें भी कम होगा, ये मान के चलिए आप। तो ये अनुमानित कट ऑफ हमने इसको किया है 41 से 43% का जो अंक पा रहे हैं, वो लगभग कैटेगरी में एसटी कैटेगरी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। एसटी में देखते हैं 42.2317 में था, 2018 में 39.02 था, यह 3% अंक कम हुआ है, यहाँ पर देखिए 3%। 2018 से 19 में गैप देखिए 39.02, 39.3, लगभग लगभग बराबर है, तो इसको भी हमने ये कट ऑफ किया कि 1% तो कम से कम जाएगा ही लाइफ साइंस में, तो ये मान के चलते हैं इसको 38 से 41 मैंने इसको किया है कि 38 से 41 इसका कट ऑफ जा सकता है। तो ये छोटा सा एक कट ऑफ का एनालिसिस मैंने बताया है, और असली रिजल्ट तो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक अनुमान हम लोग निकालते हैं, जो अलग अलग एक्सपर्ट से पूछते हैं, परीक्षार्थियों से पूछते हैं कि प्रश्नों का स्तर कैसा था, आपने कितना प्रश्न बनाया है, और प्रश्नों की प्रकृति, कितने कैंडिडेट परीक्षा में बैठे थे, और लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ, हाँ ना, ये सब पूरा इसको आधार बेस बनाकर हमने ये कट ऑफ निकाला है। आशा करते हैं कि जो रिजल्ट आएगा तो आएगा ही, लेकिन एक अनुमानित ऐसा है कि आप लोग इसके आधार पर थोड़ा सा करीब में है ऐसा मान के चलिए, यदि इतना आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाई के करीब हैं। तो
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 4 आर्ट्स विषय का बताऊंगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।